ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, राइट। देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन लिखा है, तो चलो देखते हैं, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, 2025 में पूछा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ आया? ये दो बार डाइपोल क्यों लिखा है भाई? ज़्यादा उसके पास टाइम था क्या? एक ही से काम चल रहा है तो दो क्यों लिखनी थी? नहीं, यहाँ पे अलग अलग मतलब है। ये बोल रहा है कि भैया देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसने सिंपल बोल दिया कि देखो कहीं ना कहीं आपका ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बस इतना जो बोला ना, इसका मतलब ये डायग्राम है। ठीक है, ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना है, ऑफ डाइपोल मोमेंट इसका इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि पी, डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, पी होता है ना, पी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो पी की वैल्यू दे रखी है ये, समझ में आया? तो इसलिए इन्होंने दो बार डाइपोल लिखा है। ठीक है, इसको बेवकूफ मत समझना चाहिए वालों। अब देखो क्या होता है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रेज टू द पावर 6। ये क्या, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक लाइन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो बहुत गंदा है, राइट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सारे ऐसे, सब का सब पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये आगे आगे थोड़ा ज्यादा बड़ा रहेगा, लेकिन आपस में सब क्या है, देखो ये सब पैरेलल है ना एक दूसरे से, समांतर है ना, पैरेलल। तो बस यही है, समझ में आया? यही है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें, ई की वैल्यू इनिशियली। अब बोल रहे हैं द डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। द डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, था मान के चलो, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा बताओ, ये बोल रहा है उसके पैरेलल है। इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है ना इसका डायरेक्शन, तो ये इधर हो गया। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट। तो बस यही चीज इन्होंने बोला था कि द डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यस। अब बोल रहा है द वर्क दैट नीडेड टू बी डन, मतलब कितना काम करना होगा हमें, किस चीज के लिए, ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे मुझे कितना काम करना होगा, टू मेक इट्स डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द फील्ड। इसका जो डाइपोल मोमेंट अभी किधर है, इधर है ना। हम्म। अब इन्होंने बोला कि भैया देखो, इस डाइपोल मोमेंट को हमें अपोजिट करना है, किसके अपोजिट, टू द फील्ड। कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, हमारी डाइपोल मोमेंट पहले इधर थी, अब इसके अपोजिट करना है, मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एकदम इन्होंने जस्ट जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया, वो वाला मीम है ना, वैसे ही बोला भैया मुझे अब नहीं चलना आपके साथ, मैं डायरेक्ट इधर चलूंगा, बस आप जाओ उधर, मैं जाता हूँ इधर। तो इसने बोला कि भैया देखो अगर इधर तुम करोगे तो तुम्हें कुछ तो काम करना होगा। तो बोला कि कितना काम करना होगा, कितना हमें ताकत लगाना होगा इसको बदलने के लिए। तो वो निकाल दिया, समझ में आया पहली चीज, डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया ये कह क्या रहा है। ओके, समझ आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो, तो जब भी हमें वर्क डन करना होता है, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हमें रोटेट करना है, मतलब इधर अभी जा रहा था, अभी इसको इधर करना है। ठीक है, तो इसका जो वर्क डन निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी दिमाग में रखना, नोट करना, ठीक है। और वो चीज़ें लिखना, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया भैया, हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। अब बोलोगे ये क्या हुआ, मतलब पी ई कॉस थीटा मतलब, अरे भैया मैंने कल नहीं बताया था क्या तुम्हें, माइनस पी डॉट ई, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा, सो ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में रहता है ना, पी वेक्टर और डॉट वेक्टर। तो ये देखो अभी ये वेक्टर है ना, तो डॉट है यहाँ पे, लेकिन अब मुझे ये अगर ये वेक्टर हटानी है, ये जो तीर है ऊपर में इसको हटाना है, तो ये डॉट भी मुझे हटाना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट वेक्टर बोलते हैं उसको, डॉट वेक्टर करेंगे, तो देखो यहाँ से तीर भी हट गया और ये कॉस आ गया, तो ये बन जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? यस, बिल्कुल आया।
अब ये बोल क्या रहे कि देखो भैया वर्क डन जो आप करोगे ना, इन्होंने बोला कि देखो भैया आप वर्क कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्क जो होता है ना वो होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनली बाद में तुम्हारा क्या पोटेंशियल एनर्जी था माइनस, इनिशियल में तुम्हारा क्या पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, तो बाद वाला जो लोगे, हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि चेंज, चेंज इन मतलब जैसे तुम 100 रुपये मार्केट लेके गया, ठीक है, 100 रुपये मार्केट लेके गया, तुमने वापस कितना लाया, 40 रुपये। तो मैंने बोला कितना रुपए तुमने खर्च किया, तो क्या करोगे, जो तुमने फाइनली बचा के लाया, ठीक है, और ये तुम्हारा है इनिशियली, तो तुम उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, 40 - 100 करोगे, तो लाइक 60 - 60, तो मैग्नीट्यूड कर रहे हो तो 60 बचता है। तो फाइनली तुम, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तुमने नहीं देखा था, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, नहीं देखा था ये वाला, वही चीज़ तो है। फाइनल लेते हैं, ठीक है ना, जब भी चेंज होती है ना तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है भैया, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है भैया। क्या मतलब कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल है कुछ, कुछ का मतलब क्या नहीं होता है। तो यू एफ तो मैं क्या करूँगा, माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस, और फिर यहाँ पे एक माइनस इसका ले लो ब्रैकेट में, ये माइनस पी ई कॉस थीटा इनिशियल। अब तुम बोलोगे अच्छा, मतलब मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो, यहाँ पे तुमने फाइनल क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे फाइनल क्यों नहीं लगाया। अरे भैया देखो, बात ये है, यहाँ पे इनिशियल क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे इनिशियल क्यों नहीं लगाया, तो देखो भैया बात ये है ना एक्चुअली, कि हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है फिर, पहले ऐसे था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और हमारा डायपोल मोमेंट भी इधर ही था, डायपोल मोमेंट इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो इन दोनों के बीच पहले थीटा की इक्वल टू कितना था, 0 था। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि इधर मेरा ये क्या है, मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में बताया था, मतलब कल का मतलब फर्स्ट वीडियो में, कि भैया ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले, ठीक है, और ये हमारी डायपोल मोमेंट, मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट यहाँ पे, यहाँ पे तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हुआ ना, तो ये देखो तो अब इसके बीच थीटा इक्वल टू कितना है, 0। तो ये हमारा इनिशियल हो गया, समझ में आया। शुरू में क्या था, थीटा 0 था। फाइनली क्या हो गया, बाद में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बोला मैं अपना रास्ता इधर मुँह देखता हूँ, तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे बदल गया। तो अभी देखो पी की फैक्टर इधर हो गई, तो अब इसके बीच एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू, मैंने कल बताया था 180 डिग्री हो गया आप, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पी हो गया था, यहाँ पे ई हो गया था, और यहाँ से इसको इधर पी कर लो, तो इन दोनों के बीच एंगल हो गया 180 डिग्री। समझ में आया, यस। तो बाद में ये हो गया, बाद में ये बाद में हुआ ना, तो इसलिए थीटा फाइनल और थीटा इनिशियल, ये थीटा चेंज हो रहा है भैया, बाकी पी की वैल्यू उन्होंने दे रखी, ई की वैल्यू दे रखी, ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वैल्यू वही है। तो इसलिए मैंने इधर फाइनल एफ और आई नहीं लगाया। समझ में आया क्या, यस। अब क्या करते हैं, अब सिंपल इसको फॉर्मूले को हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले देखो पी ई, अभी भी वैल्यू डायरेक्ट हम डाल सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, हम थोड़ा सा स्मार्ट काम करते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा फाइनल माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बिल्कुल सही जवाब, पी ई कॉस ऑफ थीटा आई। अब कॉमन क्या हालत है, अच्छा, अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये प्लस वाले को थोड़ा आगे कर ले, हाँ भैया बिल्कुल आगे कर सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा आई माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा फाइनल। वाह क्या बात है भाई, देखने में मजा, राइट। अब कॉमन क्या कर सकते हैं, पी ई, पी कॉमन कर लेते, राइट, पी ई हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा भैया, कॉस ऑफ थीटा आई माइनस माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये चीज़ तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यू फाइनल मैंने शुरू में, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, हम लिख रहे हैं, चलो कोई नहीं। तो अब डाल दो इसमें, पी ई रहने दो, और इनिशियल शुरू में क्या था, 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कॉस ऑफ 180 डिग्री को जो मैंने सॉल्व करके बताया था सारी चीज़ें, क्या होता है, वो होता है माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 डिग्री का मान होता है 1, और ये माइनस यहाँ पे आ गया तो भैया -1 हो गया, ये इस पूरे का, ठीक है, इसका मान कितना हो गया, -1। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा मेरा पी ई तो रहने दो, ठीक है, कॉस 0 का मान 1, 1 माइनस, और ये माइनस पहले से यहाँ से आया,
और ये हमारा जो ये पूरा है इसका खुद का वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ से एक और आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो पी ई एंड 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। समझ में आया क्या, 2 टाइम्स पी ई। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं, पी का मान यहाँ पे रखो और यहाँ पे पी का मान रखो और यहाँ पे ई का मान रखो और बस इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट। पी का मान क्या है, सो पी का मान है हमारे पास 6 × 10⁻⁶। ओके, 6 × 10⁻⁶। यहाँ पे 6 × 10⁻⁻⁻6 है भैया। ओके चलो कोई नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻⁶। चलो कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻⁶। ये कटाना आता है, ये कट गया और 14 ना 12, 12 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आए कुछ, नहीं आया समझ में, ये कैसे कटा, क्या भाई, 2 × 6 इंटू ये जो 10⁻⁻6 है ना, उसको हम नीचे कर देंगे तो 10⁻⁶ बन जाएगा और ये 10⁻⁶ से ऊपर वाला ही है ये वाला। ठीक है, तो ये और ये खत्म। समझ में आया, चलो बहुत अच्छा। तो हमारा देखो, मैंने जो आंसर टिप मारा था ना तो वो 50 किया था रैंडमली, ठीक है, तो ये गलत है, हमारा करेक्ट आंसर 12 है। ओके, समझ में आया, देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया 12। दैट्स ऑल, खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया, चलो बस यही था, यह चीज़ याद रखना, वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके नाइस। ठीक है चलो, और इम्पोर्टेंट ना, देखो ये चीज़ें एक बार तुमने समझा, 2 बार समझा, ठीक है, 80 to 90% चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको 3 से 4 बार जब रिवीजन करोगे, 3 से 4 बार रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम आज किया, कल किया, परसों किया, तरसों किया, 4 बार रिवीजन कर लिया, वाह मस्त है, नहीं ऐसा नहीं होता। आज तुमने रिवीजन किया, अब इसको 7 दिन या 10 दिन बाद एक बार फिर से रिवीजन करोगे, ठीक है, फिर 1 महीने बाद एक बार और रिवीजन करोगे और एक बार 6 महीने बाद रिवीजन करोगे इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से रिवाइज करना होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो सबको रिवाइज करते करते टाइम तो हो जाएगा ना। जैसे मैंने आज 50 क्वेश्चन रिवाइज किया, ठीक है, अब 50 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन मैं कल रिवाइज करूंगा, फिर मैं 100 से 150 तक क्वेश्चन मैं तीसरे दिन रिवाइज करूंगा, फिर मेरा पूरा कॉपी रिवाइज हो जाएगा, फिर मैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 से रिवाइज करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 7वें दिन, 7 दिन या 10 दिन के बाद फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करूंगा। ऐसे ये होती है हमारा पूरा लूप। लूप का मतलब होगा कि एक चलता जाएगा ऐसे एकदम सर्कल में, सर्कल में, ठीक है, रिपीट 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 रिपीट। तो जब रिवीजन करोगे ना तब जाकर के कॉन्फिडेंस आती है, अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अभी ऐसा मत सोच रहे कि वाह मजा आ गया सॉल्व कर लेंगे, नहीं, जब तक रिवीजन नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। और जब रिवीजन कर लोगे तो गारंटी देता हूँ 101% कि एग्जाम में, ठीक है, 101%, 101% कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 2025 में पूछा है, देख रहे हो क्वेश्चन, क्या लगता है तुम्हें बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये, नहीं था राइट। बस चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।